मॉडर्न ब्यूटी केयर की जानिब से बेहतरीन ट्रीटमेंट खवातीन के लिए यहाँ पर हर किस्म के हेयर और स्किन के मसाइल हल किए जाते हैं। उसके अलावा रूहानी इलाज भी दस्तयाब है, जैसे पिंपल्स कम करना है, हेयर ग्रोथ, स्किन फेयर करना और डार्क सर्कल्स हटाने में मॉडर्न ब्यूटी केयर माहिर है। स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए रूहानी इलाज के लिए मॉडर्न ब्यूटी केयर से राब्ता करें 9900681068 पर। हमारा पता है अल खैर फंक्शन हॉल नियर पीर बंगाली स्कूल, गुलबर्गा, कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है तमन्ना न्यूज पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मजीद खबरों के लिए तमन्ना न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। यायमाइम लीडर माजिद हुसैन वापस आए पुराने शहर हैदराबाद और पुलिस के जुल्म के खिलाफ माजिद हुसैन ने आवाज उठाई। कल देर रात आसिफ नगर पुलिस कांस्टेबल भैरवनाथ ने अंबा टाकीज मेहदीपट्टनम के पास एक नौजवान पर लाठी का इस्तेमाल करते हुए उसका हाथ तोड़ दिया और उसे जख्मी कर दिया, जिस पर जनाब माजिद हुसैन ने आसिफ नगर एसीपी से नुमाइंदगी करते हुए भैरवनाथ के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किए। आइए सुनते मजीद तफसीलात माजिद हुसैन की जुबानी। कल रात में करीबन 11:30 बजे के वक्त पे अंबा टाकीज के सामने कुछ नौजवान वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे जो लोकल पीएस लगता है आसिफ नगर पे पीएस, वहाँ का एक कांस्टेबल है भैरवनाथ बोल के, वो वहाँ पर आया और इन लोगों ये बच्चों को वहाँ से हटने के लिए कहा। और जब ये बच्चे हट रहे थे तो उसने सख्ती वहाँ पे इस्तेमाल की और ये वो बच्चों से गाली गलौज करना शुरू की। और बच्चों ने ये कहा कि आपके बोलने पे जब हम जा रहे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे हैं। तो उस जाहिल ने उस बच्चों पे हमला किया, लाठी से उनको मारा, जिसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया और वहाँ पे ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनको ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी है। वही मसले को लेकर आज सदर मजलिस के हुक्म पर हम लोग और जाफर हुसैन मिराज साहब के को बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और एसीपी आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कांस्टेबल है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़या उसका पहला वाक़या नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ उठाया था जो राशन लेने बाहर निकले थे। उसके बाद भी एक साबिर नगर में एक डब्बे वालों के ऊपर पर भी उसने ऐसी ही जुल्म किया था। ये रिश्वतखोर थोड़े लोग महकमे में आ गए हैं जो लोगों पर जुल्म कर कर अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब यहाँ फ्रेंडली पुलिस की बात होती है, जब पूरा महकमा इस पॉलिसी पे चल रहा है तो कुछ लोग इसके ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते हैं। और जो लोग ऐसे लोग जो इस पर धब्बा लगा रहे हैं उनको महकमे में नहीं रहना चाहिए। और हम यही दरख्वास्त लेकर हम एसीपी साहब का आए थे और हमने यही मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको भी इक़दाम लेना पड़ेगा। और कल उसने ये बच्चे के ऊपर मारा, लाठी तोड़े और इसकी हड्डी तोड़े बाद से फिर उसने खुद जाके कंप्लेन की कि बच्चों ने मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने एसीपी साहब से कहा ठीक है, उसकी भी कंप्लेन लीजिए और इनकी एमएलसी के हिसाब से इनकी भी कंप्लेन लीजिए कि क़ानून बड़ा वसी है और हमारे को मालूम क़ानून पे एतबार भी है। हम उस बुनियाद पे जाते हुए उनकी नौकरी के ऊपर भी ला सकते हैं भला, क्योंकि जुल्म वो नहीं कर सकते हैं। और बस मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि अगर क़ानून भी इम्प्लीमेंट करना है तो तरीक़ेकार से करिए। किसी को ये हक़ नहीं है कि लठ इस्तेमाल कर सके या हाथ इस्तेमाल कर सके। इस चीज़ का एहतियात करिए और आवाम से खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी बात रखते हुए अपने लीगल तरीके को मनवाने की कोशिश करिए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। एनएस मोबाइल्स चार मीनार पर बेहतरीन और शानदार मोबाइल गोल्डन कवर्स दस्तयाब है। होलसेल में और रिटेल डीलिंग भी की जाती है। एनएस मोबाइल्स चार मीनार पर मोबाइल्स, लैमिनेशन, बैक कवर, टेम्पर ग्लास और दीगर सर्विसेज दस्तयाब है। एनएस मोबाइल चार मीनार पर जरूर तशरीफ लाए। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें 8328063936 पर और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें @टाइटेनिक गोरिल्ला पर।